अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से। तो जो इसी तरह आप लोग मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जो है ना अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 को। तो जी ये जो है ना हमारा जो आपने पिछला देखा था वो पार्ट फर्स्ट था, क्योंकि जो हमने डीजी खान से लेकर मतलब कि डराजी खान से लेकर मुजफ्फरगढ़ का जितना भी सफ़र किया है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र था। और अल्हम्दुलिल्लाह खैर से हम अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच चुके थे। हमारा फर्स्ट जो हमारा टारगेट था हम यहाँ पर आकर पहुँचे थे। और ये जो है ना आज से तकरीबन 200 साल पहले जो है ना यहाँ पर जितनी मतलब कि जो मस्जिद तामीर थी उसका जो थोड़ा सा हिस्सा था वो आप लोगों ने देखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने आप लोगों की सिस्टर जो है ना उन्होंने वज़ू कर लिया है। तो वज़ू करने के बाद जो है ना मैं अपनी वॉच वगैरह वो पहन रही थी, मतलब कि अपनी वॉच वगैरह जो थी ना वज़ू के वक्त मैंने उतार दी थी। फिर उसके बाद मैं अपनी वॉच वगैरह पहनती हूँ और फिर उसके बाद साथ साथ जो है ना मैं जाती हूँ और जाके नवाफिल अदा करती हूँ। और आप लोग भी वीडियो के साथ जुड़े रहें, आप लोग भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ना मेरा ड्रीम था मेरा और सिस्टर का था। ये तकरीबन सात जब से मतलब ये बिल्डिंग जब से ये माशाल्लाह मस्जिद बनी है तब से, क्योंकि भाई वगैरह जाते रहते थे और वो जो है ना इनकी वीडियोस वगैरह जो है ना इनकी पिक्स वगैरह इस मस्जिद की बना के आते थे और वो हमें दिखाते थे। तो हमारा बहुत दिल करता था कि हम जाएं। तो फिर खैर से जो है ना बहनोई यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमें लेकर आए हैं। और इस मस्जिद का नाम है जामिया मस्जिद सकीनतुल सुगरा और इसको तामीर करवाया डॉक्टर सैयद इस्माइल अहमद बुखारी साहब ने। और जो है ना ये मस्जिद उन्होंने खुद अपने मतलब के अपने ज़ाती पैसों के साथ इसको तामीर करवाया है। और जो इसके जो है ना जितना भी मतलब ऐसे जो कंस्ट्रक्शन जो नक्शा वगैरह ये सब कुछ जो है ना तुर्क इंजीनियर जो है उन्होंने बना के दिया था और उन्हीं से इन्होंने बनवाया था डॉक्टर साहब ने। और यहाँ पर आके फिर उन्होंने इसको जो है ना तामीर करवाया था। और ये उनकी खाला और मतलब कि उन डॉक्टर साहब की जो जो इन्होंने तामीर करवाया उनकी खाला और उनकी अम्मी के नाम से ये मस्जिद तामीर हुई है। और ये उनका ख्वाब था जो मतलब कि हमने सुना हुआ है, जो हमने वहाँ पर सुना है कि ये इस तरीके से जो है ना ये तामीर हुई है। तो अगर जिन जिन लोगों ने इसे नहीं देखा, इस मस्जिद को नहीं देखा, तो आए आप लोग भी आके देखें। और यहाँ पर माशाल्लाह मेरा क्यूट सा भांजा आई की जान जो है ना वो यहाँ पर इंजॉय करे और साथ साथ जो है ना मुझे तंग करिए कि आई मैंने यहाँ से भी पिक नहीं बनवानी, यहाँ से नहीं बनवानी, यहाँ से नहीं बनवानी। तो फिर जो है ना यहाँ पर हम लोग मस्जिद में आ चुके थे और जब हम लोग मस्जिद में गए तो उन्होंने कहा कि जी जमात का टाइम हो रहा है, तो जमात हो जाने के बाद आप लोग फिर अगेन आना। तो फिर यहाँ पर जो है ना उन्होंने कहीं पर भी जो सही मतलब यहाँ पर मुझे एक चीज़ सही नहीं लगी कि फिर यहाँ पर कोई इंतज़ाम वगैरह नहीं था कि लेडीज़ अलग नमाज अदा कर सकें और जेंट्स अलग अदा कर सकें। और फिर इस तरह से जो है ना हम लोग इस एरिया को ज़्यादा नहीं जानते थे और भैया हमें फिर यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए जो है ना फिर भैया जो है हमें हमें और मतलब कि खुद भी और सिस्टर वगैरह को भी हम लोगों को जो है ना फिर भैया कह रहे थे कि आप लोग चलें और चल के पानी वगैरह थोड़ा सा पी लेते हैं, थोड़ा सा खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना अगेन हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हमने यहाँ पर आके ठंडा ठंडा सा शरबत पिया है और मतलब कि गन्ने का जूस पिया है। और गन्ने के जूस को आप लोग की सिस्टर पीती है और इन्जॉय करती है। फिर उसके बाद वो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग बाइक के ऊपर सफ़र करके आ रहे थे तो हमें ऐसे फील हो रहा था कि जैसे कि गर्मियाँ जो थी ना बस समझे गर्मियाँ आ ही चुकी थी, जून जुलाई वाला महीना ही फील हो रहा था। फिर जब हमने आके ठंडा ठंडा सा ये आके जूस पिया है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे कोटला जॉय लैंड जो है ना मतलब कि यहाँ का पार्क था। वैसे तो यहाँ पर दो पार्क थे, एक जो है जब हम लोग जब हम इस एरिया में आ रहे थे मतलब कि जतोई मस्जिद वाले एरिया पे आ रहे थे तो यहाँ पर जो है ना एक जो हमें पार्क नज़र आया था वो था मलिक पार्क और दूसरा जो था ना कोटला जॉय लैंड ये पार्क था। फिर हम लोग कोटला जॉय लैंड पार्क में आ गए और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झूले थे और यहाँ पर झील भी है। साथ साथ जो है ना बहुत सारी फैमिलियाँ आई हुई थी माशाल्लाह, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है जितने भी लड़के होते हैं जितने भी बच्चे होते हैं तो उनको गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। और ये वाला गाड़ियों वाला जो झूला था ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो उन्होंने कहा ये नहीं चलता और बाकी सारे झूले चलते हैं और इसको यही झूले पसंद थे। तो फिर ये यहाँ पर आके झूले इस मतलब कि इस गाड़ी पे आके बैठ गया और फिर साथ साथ जो है ना बहनोई जो थे ना वो साथ साथ धक्का लगा रहे थे और इसको चला रहे थे ताकि ये जो है ना ईजीली मतलब इंजॉय कर सके। तो ये अपना उसको साथ साथ जो है ना इसकी क्लच ब्रेक ये वो सब कुछ ढूंढ रहा था और उसे दबाने की कोशिश कर रहा था।
तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग आ गए थे इन कप्स के अंदर घूमने के लिए, क्योंकि मेरे भांजे को बहुत ज़्यादा शौक था कि अभी मैंने इस पे बैठना, और भांजी को भी माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग इनको यहाँ पर आ गए थे घुमाने के लिए, और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। पहले तो मैं बैठ ही रही हूँ, फिर लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, शायद सफ़र करने के बाद, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मतलब कि एक साइड पे आके हम लोग बैठ गए थे, और हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह और कैंडीज़ वगैरह ये सब कुछ लिया हुआ था। तो फिर हम लोग आके यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट्स और कैंडी वगैरह एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर हमने एक दो जगहों से जो चीज़ें वगैरह लेनी थी वो हमने ली हैं, वो अच्छी खास नहीं थी। फिर हमने जो है ना थोड़ी थोड़ी सी वो टेस्ट किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपनी ही चीज़ें खाने बैठ गए, मतलब जो हम वहाँ से लेके आए थे अपने लिए जो सफ़र में, ताकि हम कुछ ना कुछ खाते रहें। फिर उसके बाद हम लोग झूले वगैरह एंजॉय करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, अगेन हम दोबारा जो है ना मस्जिद में आ चुके थे। और यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ही मतलब कि अभी भी मतलब कोई परमिशन वगैरह कुछ नहीं मिल रही थी अंदर जाने के लिए, लेकिन फिर भी भैया जो थे ना वो अपने रेफरेंस वगैरह जो है ना वो कुछ लगा रहे थे, क्योंकि जो रेफरेंस से जा रहे थे उनको अंदर जाने की इजाज़त थी, जो रेफरेंस से नहीं जा रहे थे फिर उनको नहीं जाने दे रहे थे। फिर यहाँ पर आप लोगों की सिस्टर इस जगह पे आके मैंने आके नवाफिल अदा की थी, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, मेरा ड्रीम था, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर भी हम मतलब कि जो भी जाए नवाफिल ज़रूर अदा करें। और मैंने अपने लिए भी दुआ की है, और आप सभी लोगों के लिए दुआ किया। और आप लोग जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएँ तो आप लोग भी ज़रूर दुआ करना, सभी लोगों के लिए, मेरे लिए भी और सब लोगों के लिए। और जो आप लोगों को ये एरिया नज़र आ रहा था वाइट वाइट, मतलब कि जो ये कब्रें टाइप बनी हुई हैं, ये सब जो थी ना, जो यहाँ के जो जिन्होंने ये सारा कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाई थी, तो उन्हीं की जो फैमिली वगैरह थी उनकी यहाँ पर कब्रें वगैरह बनी हुई थी। तो ये सारा एरिया मतलब कि काफ़ी बड़ा था, और यहाँ पर सारी की सारी जो है ना उन्हीं की अपनी जो है ना अपने ही लोग, मतलब कि उनके अपने जो मुलाजिम वगैरह थे, उनके जो मतलब जितने भी लोग उनके साथ जो फैमिली मेम्बर्स वगैरह, तो यहाँ वैसे तो यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर्स वगैरह यहाँ पर नहीं रहते थे, और बस ऐसे ही कुछ चीज़ें वगैरह बनी हुई थी। और यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है सफ़र और साथ साथ बच्चे हो तो फिर सामान तो साथ साथ होता है, इसी तरह जो है ना आप लोगों की सिस्टर फुल लोड हुई हुई थी सामान के साथ, और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। और माशाल्लाह जो है ना वीडियो बनाते हुए माशाल्लाह मुझे जो है ना टेंशन नहीं हुई, क्योंकि जो है ना सिस्टर भी साथ साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करवा रही थी, और बहनोई भी साथ साथ जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करवाते थे। बाज़ औक़ात वो भी वीडियो बना लेते थे, बाज़ औक़ात सिस्टर भी वीडियो बना लेती थी माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार भैया ने जो है ना अपने रेफरेंस वगैरह लड़ा के ना जो यहाँ पर हमें इजाज़त मिल गई थी, हम लोग अंदर आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने इसे रियल में देखा है तो मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई, इतना ज़्यादा खुशी, इतना ज़्यादा खुशी, मैं अब आप लोगों को बयान भी नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा खुशी है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी, और आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर जो है ना इस टाइम जो है ना जो ग्लोब टाइप बना हुआ है ये इस टाइम बंद था, तो फिर उसके बाद फ़ानूस जो था ना ये बंद था, फिर उसके बाद उन्होंने ऑन करवाया है, फिर ये फ़ानूस ऑन हो चुका था माशाल्लाह। ये फ़ानूस की वजह से ये मज़ीद बहुत खूबसूरत लग रही थी, मतलब कि पहले भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, जब फ़ानूस ऑन हुआ है तो उसके साथ तो और ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बहनोई कहते हैं कि यहाँ पर अक्सर लोग जो आते हैं इसी फ़ानूस वगैरह की वजह से, और जो है ना इसके अंदर जो मेन यही चीज़ है ना, इसकी वजह से जो है ना लोग दूर दूर से आके यहाँ पर आके देखते हैं, और यहाँ पर आके मतलब कि नवाफिल वगैरह भी अदा करते हैं। और मतलब कि जितनी भी लोग होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मनते वगैरह नहीं मानी जाती, बस सिर्फ़ और सिर्फ आके लोगों का एक जो ज़ियारत करने का होता है कि भी हम लोग आके यहाँ पर ज़ियारत करें, यहाँ पर आके नवाफिल अदा करें, यहाँ पर आके हम लोग देखें, बस फिर यही सभी लोगों का होता है। और माशाल्लाह यहाँ पर जमीयत वाले भी आए हुए थे, मतलब कि जो जमातें थी बहुत दूर दूर से आई हुई थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना शोर बिल्कुल भी नहीं अलाउ था, मतलब कि शोर बिल्कुल भी, वैसे भी हमें इतनी मतलब कि इतनी खूबसूरत जगहों पे अल्लाह पाक के घर में बिल्कुल भी शोर नहीं करना चाहिए, दिल से दुआ करनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दिल से दुआएं की हैं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक मेरी तमाम दुआएं कबूल फरमाएंगे। और आप लोग भी दुआ करना अल्लाह पाक मेरी तमाम जायज़ हाजात, तमाम जायज़ ख्वाहिशात कबूल फरमाए, और हम सभी हाजात तमाम जायज़ ख्वाहिशात कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों के ड्रीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ पर ज़ियारत कर ली थी, और उसके बाद हम लोग खैर से जो है ना फिर हम लोग बाहर आ गए थे। अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो है ना औरतों का फिर जब लोग वहाँ पर मतलब कि जो
मर्द हजरात थे वहाँ पर नमाज़ अदा कर रहे थे, कुछ लोग जो होते हैं ना नवाफिल वगैरह अदा कर रहे थे, और वहाँ पर औरतों का रहना ये सही नहीं लगता। तो इसलिए जो है ना हम लोग फिर बस अपना देख के फिर उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे। फिर जो है ना फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ का व्यू लिया है, थोड़ा सा हम फिर आके बैठे थे, और ये यहाँ का गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए थे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना सर्वेंट क्वार्टर भी बने हुए थे, और भी काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई थी, लेकिन खाली थी क्योंकि लोग जो यहाँ की फैमिली जो जिन्होंने ये बनवाया वो यहाँ पर नहीं रहते। और साथ साथ जो है ना आप लोगों की सिस्टर जो है ना समोसे और पकोड़े मतलब कि भैया को मैंने कहा था उन्होंने लिए हैं, तो फिर रास्ते में ही हम लोग इंजॉय करते जा रहे थे, खाते जा रहे थे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमने दूसरे सेकंड मिशन पे जा पहुंचना था, मतलब कि जो सिस्टर वगैरह की फैमिली थी उधर जाके पहुंचना था। और माशाल्लाह जब हम लोग रास्ते में जा रहे थे और भी मज़ीद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत खूबसूरत सी मस्जिदें थी, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से मदरसे थे, और बहुत प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग्स थी। और आप लोग भी आना, और आप लोग भी आके विज़िट ज़रूर करना। और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ होगा उनको तो अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह ये कितनी खूबसूरत जगह है। और आप लोग जिन जिन लोगों ने नहीं इसे विज़िट किया तो आप लोग भी ज़रूर आके विज़िट करना। और ये मुज़फ़्फ़रगढ़ से थोड़ा सा अब मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा दूर, मतलब कि एक इलाका है, गांव का इलाका हो जाता है। तो पहले तो ये बिल्कुल ही मतलब कहते हैं कि आबाद नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबाद था। और यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर दोबारा रुके थे, और थोड़ा थोड़ी सी हमने वीडियोस वगैरह भी बना ली थी। फिर उसके बाद अगेन हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो पड़े। और यहाँ पर भैया को रास्ते में मैप की बहुत ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि जो है ना डीजी खान से मुजफ्फरगढ़ तक मतलब कि जोतई मस्जिद तक हमें मैप वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भैया वगैरह अक्सर आते रहते थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना फिर आगे जहाँ पर हमने नेक्स्ट उस पे जाना था, नेक्स्ट जगह पे जाना था, तो यहाँ पर हमें जो है ना भैया को मतलब कि एड्रेस वगैरह का इतना ज़्यादा ख़ास नहीं मालूम था, इसलिए साथ साथ जो है ना भैया मैप को यूज़ कर रहे थे। और भैया की यही कोशिश थी कि फैमिली साथ है तो जल्दी जल्दी से जो है ना हम लोग खैर से अपने जो मेन जगह है, मतलब कि जहाँ पर हमारा जाना था, और वहाँ पर हम खैर से पहुँचे। तो जो है ना जल्दी जल्दी से भैया अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से खैर से पहुँचे ताकि अंधेरा ना हो जाए। तो इसी तरह जो है ना आप लोग नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।